वेलकम टू जीके के क्लासेस दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के त्यौहार जो आने वाले आपके बीएसटीसी में एक टॉपिक लगता है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर करें। तो इस टॉपिक से राजस्थान का जो त्यौहार टॉपिक है, इस टॉपिक से हर एग्ज़ाम में 1 या 2 प्रश्न पूछे जाते हैं और आपके बीएसटीसी में तो स्पेशल ही ये जो यह टॉपिक है त्योहारों वाला ये दे रखा है। तो अपन शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और इन प्रश्नों को जो उत्तर है उनको याद रखिए, क्योंकि ये जो प्रश्न है ये सभी किसी न किसी पेपर में पूछे गए हैं। तो शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। प्रश्न नंबर 1 क्या बोल रहा है कि किस हिंदू माह में गणगौर जो है, किस हिंदू माह में गणगौर त्यौहार आता है। तो किस हिंदू माह में गणगौर त्यौहार मनाया जाता है? तो क्या चैत्र माह में मनाया जाता है, क्या फाल्गुन में, क्या वैशाख में, क्या सावन में? तो आपको बताना है कि किस हिंदू माह में गणगौर त्यौहार मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, चैत्र माह में गणगौर त्यौहार मनाया जाता है। कौन से माह में? चैत्र माह में गणगौर त्यौहार मनाया जाता है। तो आपको मैं क्लियर कर दूं कि जो हिंदू कैलेंडर होता है, जिसको आप अपन हिंदू पंचांग बोलते हैं, उसका पहला महीना आपको याद रखना है। अपने बड़े बुजुर्गों को तो ये आसानी से याद होते हैं, लेकिन अपन नए जनरेशन को इन महीनों का पता नहीं होता है। तो पहला जो हिंदू महीना होता है वह होता है चैत्र। कौन सा? चैत्र। और अंतिम जो होता है वह होता है फाल्गुन। कौन सा? फाल्गुन। फाल्गुन महीना जिसमें होलिका दहन किया जाता है, जिसको अपन आम भाषा में बोलें तो जिस महीने में होली मनाई जाती है, तो उसको वह महीना होता है फाल्गुन। और फाल्गुन होता है अंतिम महीना होता है। ये हिंदू कैलेंडर का अंतिम महीना होता है फाल्गुन। और प्रथम महीना कौन सा होता है? चैत्र। और ये गणगौर जो है ये चैत्र माह में 18 दिन तक चलने वाला त्यौहार है। कितने दिन तक? 18 दिन तक चलता है। तो ये चैत्र महीने की जो एकम है, चैत्र कृष्ण एकम को ये शुरू होता है और ये चैत्र शुक्ल तृतीया तक चलता है। तो ये 18 दिन का इसको लगभग टाइम पीरियड होता है गणगौर का। तो इसमें गणगौर में गण का अर्थ होता है शिव और गौर का अर्थ होता है पार्वती। तो शिव और पार्वती का जो है इस पे पूजा की जाती है। ठीक है। तो किस हिंदू माह में गणगौर त्यौहार मनाया जाता है? कौन से महीने में? तो चैत्र माह में मनाया जाता है। कौन से महीने में? चैत्र माह में। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार एक कैलेंडर वर्ष विक्रम संवत के अनुसार, ये विक्रम संवत नाम आ गया, ये विक्रम संवत। तो विक्रम संवत कौन सा होता है? तो इसको बोलते हैं हिंदू कैलेंडर। तो हिंदू महीनों वाला कैलेंडर जिसको अपन क्या बोलते हैं? विक्रम संवत। तो प्रश्न में क्या बोला है कि प्रश्न में यही बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार एक कैलेंडर वर्ष विक्रम संवत के अनुसार सबसे बाद में आता है। तो 4 ऑप्शन में से बताना है कि सबसे अंतिम में इन त्योहारों में से कौन सा त्यौहार आता है। तो देखते हैं। तो गणगौर तो आता है पहले महीने में, चैत्र माह में। रक्षाबंधन आता है सावन माह में, जो अभी आने वाली है सावन पूर्णिमा, उसको रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाएगा। और होलिका होती है, कब होती है? तो ये होती है अंतिम महीने में। अंतिम महीना कौन सा? अंतिम महीना होता है फाल्गुन। तो ये होलिका जो है, होली, ये फाल्गुन महीने में होती है और ये अंतिम में है। इन चारों ऑप्शन में से होलिका जो है, ये होली सबसे लास्ट में आती है। तो कृष्ण जन्माष्टमी की बात करें तो ये भाद्रपद महीने में मनाई जाती है। अगला प्रश्न देखो, कौन से महीने में तीज का त्यौहार मनाया जाता है? तो तीज का त्यौहार कौन से महीने में मनाया जाता है? तो तीज का त्यौहार मनाया जाता है श्रावण महीने में। कौन से महीने में? सावन महीने में तीज का त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है। तो ये कब मनाया जाता है सावन में? तो ये सावन में मनाया जाता है सावन शुक्ल तृतीया को। कब मनाया जाता है? सावन शुक्ल तृतीया को, सावन की तीज जिसे बोलते हैं, तो ये त्यौहार मनाया जाता है। और ये भी ये जो 19 अगस्त आने वाला है ना,
19 अगस्त को ये त्यौहार मनाया जाएगा। सावन की तीज बोलते हैं जिसको, ये 19 अगस्त को मनाया जाएगा। और वैसे इसका टाइम पीरियड होता है इसका सावन शुक्ल तृतीया को इस त्यौहार को मनाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि राजस्थान के कौन से क्षेत्र में चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर बनाई जाती है। तो राजस्थान का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहाँ पर चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर बनाई जाती है। तो गुलाबी गणगौर का नाम आती है, आपको ध्यान रखना है, नाथ द्वारा राजसमंद में गुलाबी गणगौर बनाई जाती है। कब बनाई जाती है, तो ये देख लो चैत्र शुक्ल पंचमी को। यहाँ पे चैत्र शुक्ल तृतीया को तो होती है गणगौर का लास्ट दिन, गणगौर का लास्ट दिन होता है चैत्र शुक्ल तृतीया को। और इसके 2 दिन बाद ही बनाया जाता है कौन सा, गुलाबी गणगौर। कौन सी, गुलाबी गणगौर। और कहाँ की फेमस है, तो ये नाथ द्वारा राजसमंद की फेमस है। नाथ द्वारा राजसमंद की ये फेमस है कौन सी, गुलाबी गणगौर। इस गुलाबी गणगौर में होता क्या है, तो इस गुलाबी गणगौर में होता है कि यहाँ पे जो भगवान की पूजा जो की जाती है ना, वह भगवान को गुलाबी रंग के वस्त्र पहनाए जाते हैं इस त्यौहार पर। ठीक है, तो इस वजह से इसका नाम गुलाबी गणगौर यहाँ पे पड़ गया। तो दोस्तों वीडियो को शेयर ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, क्योंकि जो आने वाले जो नोटिफिकेशन है वो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो आप हमारे वीडियो को शेयर और लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगला प्रश्न देखो, बूंदी की कजली तीज का त्यौहार कब मनाया जाता है। तो बूंदी की एक कजली तीज अलग से ही फेमस है, तो ये मनाई जाती है भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। कजली नाम आती है आपको कृष्ण का, इसका याद रखना है। तो भाद्रपद कृष्ण तृतीया को बूंदी में कजली तीज का आयोजन होता है। ठीक है, तो ये बूंदी की फेमस है कजली तीज। भाद्रपद के जो शुरुआती तीसरा दिन होता है ना, भाद्रपद का महीना लगता है और शुरुआती तीसरा दिन, तो वहाँ पे बूंदी में कजली तीज इसको मनाई जाती है। और इसके अलग अलग नाम भी है जिसकी चर्चा अपन आगे करेंगे इस वीडियो में। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत सावणी तीज से होती है। ठीक है, यह बात सही है, क्योंकि सावणी तीज से अब शुरुआत होने वाली है त्योहारों की। अभी 19 अगस्त आएगा ना, यहाँ से त्योहारों की शुरुआत हो जाएगी राजस्थान में। और अंत होता है कौन से त्यौहार से अंत होता है, तो यहाँ पे गणगौर जो है ना, गणगौर से इसका अंत माना जाता है राजस्थान में। गणगौर से त्योहारों का अंत माना जाता है और सावणी तीज जो होती है वहाँ से इसकी शुरुआत मानी जाती है। यह आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखो, हरियाली तीज मनाई जाती है। हरियाली तीज कब मनाई जाती है, तो हरियाली तीज मनाई जाती है सावन शुक्ल तृतीया को। कब, सावन शुक्ल तृतीया को हरियाली तीज का त्यौहार मनाया जाता है। कब मनाया जाता है हरियाली तीज का त्यौहार, तो सावन शुक्ल तृतीया को। ठीक है, अगला प्रश्न देखो दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार छोटी तीज का त्यौहार किस माह में मनाया जाता है। तो ये छोटी तीज आ गई ना, सावन माह में ये इसको मनाया जाता है। कब, सावन शुक्ल तृतीया को। कब, सावन शुक्ल तृतीया को छोटी तीज का त्यौहार मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखो, बूढ़ी तीज मनाई जाती है। तो बूढ़ी तीज कब मनाई जाती है, तो ये मनाई जाती है भाद्रपद कृष्ण तृतीया को बूढ़ी तीज मनाई जाती है, जिसको अपन कजली तीज भी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है, कजली तीज इसको कहते हैं। और कहाँ की फेमस है ये, तो ये बूंदी की फेमस है, बूंदी जिले की फेमस है। और मनाई कब जाती है, तो भाद्रपद कृष्ण तृतीया को ये बूढ़ी तीज का त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो दोस्तों, तो पर्युषण पर्व किस समुदाय से संबंधित है। तो पर्युषण पर्व ये जैन समुदाय से संबंधित है। तो दोस्तों ये जो प्रश्न आना सारे बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और ये मैंने पीछे के पेपरों में आए हुए प्रश्न ये आपको दे रहा हूँ। तो आप इन वीडियो को ज़रूर ध्यान से गौर से देखें और सुने, तो ये प्रश्न आपके पेपर में रिपीट ज़रूर हो सकते हैं, तो आप इनको ध्यान से सुने और देखें। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 11,
विक्रम संवत यानी हिंदू कैलेंडर वाला वही विक्रम संवत पंचांग के अनुसार शीतला अष्टमी किस दिन मनाई जाती है? तो शीतला अष्टमी वेरी वेरी इम्पोर्टेंट ये त्यौहार है शीतला अष्टमी, जिसे इधर पश्चिमी राजस्थान में शीतला अष्टमी को रात में भोजन बनाया जाता है और सुबह उसको खाया जाता है, वही शीतला अष्टमी है। तो इसका ये मनाई कब जाती है? तो शीतला अष्टमी कब मनाई जाती है? तो शीतला अष्टमी मनाई जाती है चैत्र शुक्ल अष्टमी को। कब? सॉरी, ये चैत्र शुक्ल अष्टमी को ये यहाँ पे नहीं मनाई जाती है, तो ये जब बनाई जाती है चैत्र कृष्ण अष्टमी को, जो चैत्र महीने का शुरुआती 8वां दिन है ना, शुरुआती 8वां दिन। तो चैत्र महीने का शुरुआती 8वां, आपको एक मैं बात बताता हूँ, तो ये आपको ध्यान रखना कि महीना, मान लो चैत्र महीना है, तो चैत्र महीने में कितने दिन हुए? 30 दिन हुए, ठीक है। तो यहाँ से शुरू होता है महीना, चैत्र एकम, चैत्र द्वितीय, चैत्र तृतीय, ऐसे करके यहाँ पे 15 तक पहुँच जाता है। 15 के बाद में आता है, यानी ये 15 दिन का टाइम पीरियड है ना, इसको बोलते हैं कृष्ण पक्ष। क्या बोलते हैं? कृष्ण पक्ष, जिसको अपन अंधेरा वाला, जो जिसमें ज़्यादा अंधेरा होता है रातों में, आप देख लेना, ये शुरुआती महीना लगता है ना, तो उस समय 15 दिन तक घना अंधेरा होता है और बाकी 15 दिन अंतिम में बचते हैं, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं शुक्ल पक्ष। यहाँ पे चांदनी रातें होती है, ये 15 दिन लास्ट वाले ना, यहाँ पे चांदनी रातें होती है। और जो बीच में का जो ये पॉइंट है ना, यहाँ पे आती है अमावस। कौन सी आती है? यहाँ पे अमावस्या आती है। कौन सी आती है? अमावस्या आती है, यानी 15 दिन के बीच में जो पखवाड़ा जो होता है वह अमावस्या कहलाती है। और ये अंतिम में आती है, ये होती है पूर्णिमा। कौन सी होती है? ये पूर्णिमा इसको कहते हैं। तो यहाँ के 15 दिन तो हो गए शुक्ल पक्ष, और शुरुआती जो 15 दिन हो गए वो जो अंधेरे होते हैं, अंधेरी रातें होती है, उसको बोलते हैं कृष्ण पक्ष, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये जो है ना शीतलाष्टमी, ये अंधेरे में जो होती है ना कृष्ण पक्ष जिसको बोलते हैं, शुरुआती महीना जो होता है 15 दिन शुरुआती, वहाँ से 8वां दिन होता है ना चैत्र शुक्ल अष्टमी को, तो वहाँ पे उस समय शीतलाष्टमी का त्यौहार मनाया जाता है। और यहाँ पे जो महिलाएं हैं वो रात को भोजन बना कर रख देती है और उसको सुबह उसका सेवन करती हैं, जिसको राजस्थानी भाषा में बास्योड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं? बास्योड़ा कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 12, जयपुर में तीज की सवारी किस माह में निकाली जाती है? तो जयपुर में तीज की सवारी निकाली जाती है, किस माह में निकाली जाती है? तो सावन माह में निकाली जाती है। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान में खेजड़ी वृक्ष की पूजा किस पर्व पर की जाती है? तो राजस्थान में खेजड़ी वृक्ष की पूजा किस पर्व पर, कौन से त्यौहार पर खेजड़ी वृक्ष की पूजा होती है? तो गणगौर पे होती है क्या? नहीं होती है। तीज पे भी नहीं होती है, होली पे भी नहीं होती है। तो ये दशहरा है ना, दशहरा जो पर्व होता है वहाँ पर राजस्थान में खेजड़ी वृक्ष की पूजा होती है। पूरे भारत में खेजड़ी वृक्ष की पूजा और कहीं नहीं होती, राजस्थान में खेजड़ी वृक्ष की पूजा होती है दशहरे के दिन, ठीक है। अगला प्रश्न देखो दोस्तों, राजस्थान में निम्न में से कौन सा त्यौहार श्रावण मास में नहीं आता? तो नागपंचमी श्रावण मास में आती है, ठीक है। तीज भी श्रावण में आती है, रक्षाबंधन भी श्रावण में आता है। कब आता है? तो श्रावण पूर्णिमा को रक्षाबंधन बनाया जाता है, श्रावण पूर्णिमा को रक्षाबंधन बनाया जाता है। जन्माष्टमी है ना, ये जन्माष्टमी आती है आपके भाद्रपद महीने में। कब आती है? भाद्रपद महीने में जन्माष्टमी त्यौहार मनाया जाता है, ठीक है। तो ये जन्माष्टमी श्रावण में नहीं आएगी। अगला प्रश्न देखो, छिद्रित मटका जिसमें दीपक जलता है किस नृत्य की विशेषता है? छिद्रित मटका यानी मटके में छेद बनाए हुए होते हैं और उसमें दीपक जलता है, तो वह नृत्य कौन सा है? तो ये घुड़ला नृत्य है। ये घुड़ला नृत्य भी होता है, घुड़ला त्यौहार भी होता है, ठीक है। तो ये मारवाड़ का फेमस है, मारवाड़ का घुड़ला नृत्य फेमस है। और यहाँ पे महिलाएं सर पे छिद्रित मटका रखकर उस मटके में दीपक जलाकर अपने कर्तव्य को दिखाती है, उसको कहते हैं घुड़ला नृत्य, और ये मारवाड़ का प्रसिद्ध है। तो आपको ये ध्यान में रखना है।
अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 16, मारवाड़ के किस प्रसिद्ध घुड़ला उत्सव की शुरुआत मारवाड़ के प्रसिद्ध घुड़ला उत्सव की शुरुआत जोधपुर के किस शासक के काल में हुई? तो बात करते हैं घुड़ला जो नृत्य है, अभी मैंने बताया आपको कि मारवाड़ का प्रसिद्ध है, उस घुड़ला नृत्य की शुरुआत किस शासक के समय हुई थी जोधपुर में? तो ये थे राव सातल। कौन से? राव सातल थे, जिन्होंने कुछ महिलाओं को युद्ध करके जो है उन महिलाओं की इज्जत को बचाया था। तो वे महिलाएं इन सातल रसा जो शासक थे ना सातल देव, तो सातल देव का जो स्वागत किया था, उस स्वागत में ये घुड़ला नृत्य किया जाता है। तो सातल थे मारवाड़ के, राव सातल, इस शासक के समय घुड़ला उत्सव शुरू हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, राजस्थान में घुड़ला त्यौहार कब मनाया जाता है? तो राजस्थान में घुड़ला त्यौहार भी मनाया जाता है और घुड़ला नृत्य भी किया जाता है। और कहाँ किया जाता है? ये मारवाड़ में किया जाता है। और किसके समय हुआ था शुरू? राव सातल के समय शुरू होता है। तो अब बताना है आपको कि घुड़ला त्यौहार कब मनाया जाता है। तो मारवाड़ में घुड़ला त्यौहार मनाया जाता है चैत्र कृष्ण अष्टमी को। कब? चैत्र कृष्ण अष्टमी को ये जो घुड़ला त्यौहार जो है ये मनाया जाता है। और चैत्र कृष्ण अष्टमी को ही जो अपने वो त्यौहार पड़ा था, कौन सा, जिसका भी अपने जिक्र किया था, प्रश्न आया था यहाँ पे, शीतलाष्टमी। यह शीतलाष्टमी भी मनाई जाती है चैत्र कृष्ण अष्टमी को एक तो घुड़ला त्यौहार मनाया जाता है, ठीक है, और एक मनाया जाता है शीतलाष्टमी, जिसे राजस्थानी भाषा में बास्योड़ा धोखना भी कहते हैं। तो शीतलाष्टमी मनाई जाती है चैत्र कृष्ण अष्टमी, और घुड़ला त्यौहार चैत्र कृष्ण अष्टमी दोनों एक ही दिन मनाए जाते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो बात करें अगले प्रश्न की, हिजरी सन का पहला महीना कौन सा है? तो हिजरी सन का पहला महीना कौन सा है दोस्तों? मुहर्रम जो है ये पहला महीना है हिजरी सन का। कौन सा? मुहर्रम जो है पहला महीना है हिजरी सन का। और जो है विक्रम संवत का कौन सा है पहला महीना? तो विक्रम संवत का है चैत्र। कौन सा है? चैत्र माह जो माह है ये पहला, और फाल्गुन अंतिम महीना होता है विक्रम संवत का। और हिजरी सन का होता है पहला महीना मुहर्रम। ठीक है, मुहर्रम, इसको आप याद रखना। अगला प्रश्न देखो, नेवलों की पूजा किस दिन की जाती है? तो नेवलों की पूजा की जाती है नीडरी नवमी को। कब की जाती है? नीडरी नवमी को नेवलों की पूजा की जाती है। नेवलों की पूजा की जाती है नीडरी नवमी को। आपको नए से नीडरी और नए से नेवले, तो नेवलों की पूजा की जाती है नीडरी नवमी को। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, आखा तीज किस माह में मनाई जाती है? आखा तीज किस माह में आती है? तो आखा तीज आती है वैशाख शुक्ल तृतीया को। कब? वैशाख शुक्ल तृतीया को जो है ये मनाई जाती है। क्या? आखा तीज एक ऐसा दिन है, यहाँ पे बीकानेर जो रियासत थी, बीकानेर का स्थापना दिवस आखा तीज को मनाया जाता है। ठीक है, और वैशाख शुक्ल तृतीया, इसको आखा तीज, यहाँ इसको अबूझ सावे का दिन कहा जाता है। आखा तीज को अबूझ सावे का दिन कहा जाता है, क्योंकि इस दिन बहुत सारे जो है बाल विवाह होते हैं आखा तीज को। ठीक है, आप ध्यान में रखना। और बीकानेर का स्थापना दिवस भी आखा तीज को मनाया जाता है। और आखा तीज होती कब है? तो ये होती है वैशाख, कौन सा? चैत्र वैशाख। तो ये दूसरा महीना होता है हिंदू कैलेंडर का। तो आप वैशाख महीने की शुक्ल तृतीया, वैशाख शुक्ल तृतीया यानी उसके 18वां दिन, वैशाख महीना का जो 18वां दिन है ना, वैशाख शुक्ल तृतीया, उसको आखा तीज का पर्व मनाया जाता है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर करें। और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आपको आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय राजस्थान।